हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था और ब्लड के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था ब्रीफ किया, पूरी तरह से उनके बारे में लगभग लगभग जान लिया था। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है, किस मतलब कि आरएच फैक्टर वाले बच्चे मतलब कि आरएच फैक्टर वाले को किनसे शादी करना चाहिए, किस ब्लड ग्रुप से करेंगे तो बच्चा कैसा जन्म लेगा, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। शादी से पहले मान लीजिए कि आप जन्म पत्री देखिए चाहे ना देखिए, लेकिन ब्लड ग्रुप जरूर चेक करा लीजिए, ठीक है। चलिए जरा बात कर लेते हैं, तो ब्लड ग्रुप्स की हम बात करेंगे। ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ब्लड ग्रुप्स की अगर बात करें, अर्थात कि हम लोग रक्त समूह अर्थात कि रुधिर समूह की बातें कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रुधिर रुधिर समूह की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब रुधिर समूह के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहली बार इसके बारे में जो पहल हुआ था 1901 में हुआ था। 1901 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम लैंड एस्टीनर था। क्या नाम था उनका? तो लैंड एस्टीनर। लैंड एस्टीनर। अब ये लैंड एस्टीनर इतना ज्यादा विख्यात हुए कैसे, और इन्होंने ब्लड ग्रुप का जांच किया कैसे, ब्लड ग्रुप की ख्याल इनके दिमाग में कैसे आया? इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एक आदमी को, एक इंसान को ब्लड ग्रुप की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। दूसरे इंसान ने इसे ब्लड डोनेट किया। मान लीजिए कि मोहन है, मोहन को ब्लड की जरूरत पड़ी, और इधर से राजेश है। राजेश ने कहा चलो भाई, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें ब्लड की जरूरत है, मेरी जान जाएगी चाहे रहेगी, लेकिन हम तुमको क्या करेंगे? ब्लड देंगे। मोहन और राजेश दोनों अच्छे दोस्त थे। राजेश ने अच्छा समझ के मोहन को ब्लड दिया, लेकिन मोहन की हालत ब्लड देने के बाद और ज्यादा बिगड़ गई। मोहन की स्थिति दयनीय हो गई और मोहन की कंडीशन मृत्यु के कगार पर आ गई, और वह अंततः क्या हो गया कि मर गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब जरा सोचिए, राजेश सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने अपने फ्रेंड को उसकी जान बचाने के लिए अपना खून दिया, लेकिन खून देने पर उसकी हेल्थ बेहतर होने की बजाय मृत्यु हो गई, यानी कि मर गया। किसी भी दोस्त को, किसी को भी ऐसा महसूस होगा कि ऐसा कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया कि मैंने किसी की मदद करी और उसका अच्छा होने की बजाय उसका अगर बुरा हो जाए तो आपको भी अंदर से सुकून सा महसूस नहीं होता है। इन्होंने भी, राजेश ने भी सेम बात सोचा, और सेम कंडीशन सोचने का काम, ये तरीका जो सोचने का था वह किसका था? लैंड स्टीनर का। लैंड एस्टिनर ने कहा भाई जरूर कुछ ना कुछ ब्लड में मामला है, तब जाके ऐसा हुआ है। फिर ब्लड की चेकअप हुई, ब्लड के बारे में जांच पड़ताल शुरू हुआ, दोनों की ब्लड के बारे में जांच पड़ताल शुरू किया गया। ब्लड के अंदर जब चेकअप किया गया तो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले कणों की जांच की गई, तो उसमें देखा गया कि दोनों के ब्लड में कुछ ना कुछ चेंजेस है। इनके ब्लड में जो आपका आरबीसी है, इस आरबीसी में कुछ थक्का सा बना हुआ महसूस हुआ। इन्होंने कहा कि यही कारण हो सकता है कि इनके अंदर थक्का बना, तो ब्लड का सर्कुलेशन, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का मूवमेंट होना बंद हो गया। अब बॉडी के अंदर अगर ब्लड मूवमेंट बंद हो जाए तो जरा आप बताइए कि 1 मिनट भी हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मूवमेंट कौन करेगा? तो ऑक्सीजन मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरबीसी जिम्मेवार होता है। जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी आरबीसी जिम्मेवार होता है। अब देखा कि रक्त थक्का बन गया, आरबीसी थक्का बन गया, अर्थात कि ब्लड मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। तो ब्लड जब मूवमेंट नहीं करेगा तो बॉडी चलेगी जी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मोहन की स्थिति हो गई खराब, और मोहन की हो गई मृत्यु। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब कंडीशन देखकर राजेश सोचा, यानी कि ये आपका लैंड स्टीनर सोचे कि जरा सा चेक करते हैं कि राजेश अगर अपना ब्लड अगर सोहन को देता
तो क्या सोहन की भी मृत्यु हो जाती? तो इन्होंने देखा कि राजेश जब अपना ब्लड सोहन को देता है तो सोहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये बिल्कुल सही तरीके से रहता है, अर्थात कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब इन्होंने कहा कि भाई मोहन के ब्लड में और राजेश के ब्लड में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, लेकिन राजेश और सोहन के ब्लड में कोई परिवर्तन नहीं है। तब ये राजेश वाला ब्लड जो है सोहन को लग गया, लेकिन राजेश वाला ब्लड मोहन को नहीं लगा। मतलब क्या, इन दोनों के ब्लड में चेंजेस हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो इन्हीं परिवर्तन की वजह से आपका क्या किया गया, यह चेंजेस किया गया और इनके बारे में इन्होंने पहली बार किसका खोज किया, ब्लड ग्रुप्स का खोज किया। इन्होंने कहा कि ब्लड के अंदर, इस खून के अंदर मुख्य रूप से इनके दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एंटीजन, क्या कहते हैं, एंटीजेंस, या फिर इसे एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं या क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। देखिए अब कंडीशन क्या हो गया कि इन्होंने किया, तो एक तो हो गया एंटीजेंस और दूसरा पार्ट क्या हो गया, एंटीबॉडी। दूसरा पार्ट क्या हो गया, एंटीबॉडी। अब क्या हो गया कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी दो पार्ट है ब्लड्स के। अब ब्लड के पार्ट की चर्चा जरा हम कर लेते हैं, ब्लड की पार्ट की चर्चा कर लेते हैं कि एक एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ब्लड जो मुख्य रूप से होंगे, ब्लड तीन तरह के, चार तरह के अलग अलग फॉर्म में ब्लड हो सकते हैं। जरा देखिए ब्लड को, ब्लड ग्रुप्स को, और उनके अंदर पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग हो सकते हैं या एक जैसे हो सकते हैं। इनके लिए लैंड एस्टीनर ने एक नियम निकाला। इस नियम को हम कहते हैं लैंड एस्टीनर का ब्लड ग्रुप नियम। क्या कहते हैं, लैंड एस्टीनर का ब्लड ग्रुप नियम, ब्लड ग्रुप्स ला। ठीक है, अर्थात कि लैंड एस्टीनर के ब्लड ग्रुप ला, अर्थात कि लैंड एस्टीनर का ब्लड ग्रुप नियम। इस नियम के आधार पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब एंटीजेंस और एंटीबॉडी दोनों किसी भी ग्रुप में एक समान हो, किसी भी ब्लड ग्रुप में एक समान हो, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगर किसी ब्लड ग्रुप में एक समान होगा, एक समान हो तो प्रॉब्लम शुरू होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो प्रॉब्लम शुरू होगी। इसलिए कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी एक समान नहीं होना चाहिए किसी भी ब्लड ग्रुप में। तो एक वर्ड आता है ब्लड ग्रुप, तो एंटीजन ने कहा, मतलब लैंड एस्टीनर ने कहा कि ब्लड ग्रुप की अगर बात कीजिएगा तो ब्लड ग्रुप कितने हो जाएंगे, तो ब्लड ग्रुप इन्होंने कहा कि टोटल ब्लड ग्रुप हो जाएंगे 4। कितने ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक हो गया ए, एक ब्लड ग्रुप हो गया ओ, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और ए एंड बी यानी कि ए बी हो गया। कितने ब्लड ग्रुप हो गए, टोटल 4 ब्लड ग्रुप इन्होंने बताया। कौन कौन बताया, एक ओ बताया, एक ए बताया, बी बताया और ए बी बताया। फिर बात इन्होंने किया किसकी, कि यह ब्लड ग्रुप अगर बन गया तो इसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी कितने तरह के इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बात किया कि एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो इसमें बात क्या कर लिया इन्होंने, पहले बात किया एंटीजेंस की, तो एंटीजेंस कहा कि ओ का एंटीजेंस कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ए की एंटीजन की अगर बात कीजिएगा, जो सेम कंडीशन इसके अंदर पाया जाएगा एंटीजन के अंदर, तो ए का एंटीजन क्या होगा कि ए रहेगा, बी का एंटीजन बी रहेगा और ए बी का एंटीजन बी ए बी दोनों रहेगा। क्लियर है आप लोग को, मतलब एंटीजन की इन्होंने बात की कि एंटीजन सेम रहेंगे, ए बी या फिर ए और बी दोनों
हो सकते हैं, लेकिन O का एंटीजन कोई भी नहीं रहेगा। क्लियर है? वहीं पे बात किया इन्होंने एंटीबॉडी की। किसकी बात किया? एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी में क्या होगा? कहा कि O का एंटीबॉडी की अगर बात कीजिएगा तो O का एंटीबॉडी, A का एंटीबॉडी और B का एंटीबॉडी सबका अलग अलग फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? A का एंटीबॉडी अल्फा होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा? तो बीटा होगा। A का एंटीबॉडी क्या होगा? अल्फा, और B का एंटीबॉडी बीटा। ठीक है, A का एंटीबॉडी बीटा और आपका B का एंटीबॉडी अल्फा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में इसको एक और नाम दिया कि एंटीबॉडी आपका बीटा और अल्फा के केस में रख सकते हैं, और A और B का एंटीबॉडी की अगर बात कीजिएगा तो ये नहीं मिलेगा। O का एंटीबॉडी क्या मिलेगा? अल्फा एंड बीटा, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है आप लोग को कि यह केसेस इन्होंने बता दिए एंटीबॉडी, एंटीजेंस और ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स कितने बता दिए इन्होंने? ब्लड ग्रुप्स टोटल 4 बता दिए, और चारों का एंटीबॉडी और एंटीजेंस इन्होंने बता दिया, और इन्हीं के आधार पर इन्होंने एक नियम बनाया जिससे लैंड स्टीनर का क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप नियम कहा जाता है। तो देखिए जरा सा, इनके आधार पे इनके बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये ब्लड ग्रुप के अनुसार ये बताना क्या चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप, मान लीजिए कि O हो गया, A हो गया, B हो गया और AB हो गया। ठीक है, क्या हो गया? AB ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में O का एंटीबॉडी अल्फा एंड बीटा है, लेकिन O का एंटीजन कोई भी नहीं है। फिर यहां पे देखेंगे AB का एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, लेकिन AB का एंटीजन आपका क्या है? A और B दोनों है। तो बात क्या हो जाती है कि जब AB की अगर बात कीजिएगा, ठीक है, तो AB के अंदर एंटीजन दोनों हो गया, तो इसके अंदर अगर हम पहले बात कर लेते हैं किसकी? A की, तो मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप A है। क्या हो गया? ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, तो A ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि जब इनको अगर दिया जाएगा और दूसरे का ब्लड ग्रुप अगर B है, ठीक है, अब जरा देखिए B के ब्लड ग्रुप को अगर हम चढ़ा दिए A वाले को, 2 फ्रेंड है और एक का फ्रेंड का A ब्लड ग्रुप है और दूसरे का B है, तो हम B को चढ़ा दिए हम किसे? A को। अब प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? तो देखिए A का ब्लड ग्रुप, A का देखेंगे तो A का एंटीजन क्या है? A का एंटीजन A है, ठीक है, और A का एंटीबॉडी क्या है? बीटा है, बीटा है। अब यहां पे B का देखिए, B का ब्लड ग्रुप क्या है? B है, और इसका एंटीजन क्या है? अल्फा है। अब जरा देखिए कि जब ये ब्लड ग्रुप इसके अंदर पहुंचेगा तो इसके अंदर अल्फा वाला जाके मिल जाएगा ना जी। अब अल्फा वाला जैसे मिलेगा तो A और अल्फा एक ही ग्रुप के मिल जाएंगे, और एक ग्रुप के मिलने के बाद यह साठगांठ बैठाकर एक ही साथ बैठकर वह काम करना शुरू कर देंगे। मतलब जो अल्फा ग्रुप है, अल्फा ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्फा ग्रुप को हम A भी कहते हैं और बीटा ग्रुप को B भी कहते हैं। ठीक है, तो जरा समझिए कि यहाँ पे अल्फा ग्रुप को अगर A कहते हैं तो ये A वाले के साथ जाएगा, तो दोनों भाई भाई दोस्त दोस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब हो जाएगा तो दोनों एक साथ बैठ के खेलने लगेगा कि नहीं? बहुत पुराना चिराना वाला बात करना शुरू करेगा कि नहीं? तो उस कंडीशन में क्या होगा? B का ब्लड जैसे हम A पर चढ़ाएंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा? A और B दोनों का आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मतलब ये B गया A के अंदर, और A के अंदर जो ब्लड मूव करना चाहिए, ये A दोनों दोस्त एक साथ मिल गया, आप बैठ के लगा बात करने, मामला हो गया सेटल। ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम होगी, और बेचारे A ब्लड ग्रुप वाले की मृत्यु श्योर है कि हो जाएगी। क्लियर है? अगर कंडीशन सेम अगर उल्टा हो जाए तो यहां पे देखेंगे कि बीटा वाले को क्या बोलते हैं? तो बीटा वाले को B भी बोलते हैं, बीटा वाले को B भी बोलते हैं। अगर A वाला गलती से B को चढ़ा दिया जाए तो B और B दोनों एक साथ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो उस कंडीशन में भी बेचारे B वाले की मृत्यु फिक्स है। क्लियर है आप लोग को?
मतलब कि ना ए वाले को बी को चढ़ा सकते हैं, ना बी वाले को ए चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बी में जो मटेरियल है वो ए वाले का दोस्त है। वो गया कि बस उसके अंदर काम धाम बंद करके आराम से सूत के बतियाना शुरू कर देगा, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और ए वाला अगर दे दिया तो इसके अंदर जो मटेरियल है जाके बी वाले से साठ गांठ बैठा लेगा, इहो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए चढ़ेगा, अगर बी है तो बी ही चढ़ेगा। क्लियर है? अब केस आ जाती है ओ की और ए बी की, ओ की और ए बी की। अब मान लीजिए कि ए बी है, जरा ध्यान से समझिएगा, ए ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है। तो ए बी ब्लड ग्रुप के पास क्या है, ए वाला भी एंटीजन है और बी वाले भी है। अब इसको देखिए, अगर मान लीजिए कि इसको बी वाला अपना ब्लड देगा, कंडीशन जरा समझिएगा, ये ए बी है, ये ए है और ये बी है, और यहां पे ए बी है। अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या करेगा, ए वाला अगर इस ए बी को देना चाहेगा तो ए वाला देगा, तो ए वाला देने का मतलब क्या हो गया कि इसके पास बी वाला और ए वाला, ठीक है, बी वाला एंटीजन और आपका क्या, सॉरी, बी वाला एंटीबॉडी और ए वाला क्या, एंटीजन मिलेगा, यानी बी और प्लस में एंटीजन क्या मिलेगा, ए, यही दोनों मिलेगा ना। और इसके पास क्या है, ए और बी दोनों एंटीजन है, ए भी एंटीजन है और बी वाला भी एंटीजन है। तो जैसे अगर ए वाला पहुंचे, सो जैसे यहां से ए वाला एंटीजन पहुंचेगा वैसे ही बी वाला एक्टिव हो जाएगा, तो उसके साथ यह साठगांठ तोड़ के और तुरंत मूवमेंट कराना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत होगा जी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी वाला है, जैसे ए वाले के पास बैठेगा मारेगा बी पे एकदम पटाख से थप्पड़, क्या कहना भाई ना, बैठना नहीं है, सब कोई काम करेगा, तो तुरंत ही लेके भाग जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। तो प्रॉब्लम कुछ भी होगा जी? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे बी वाला इसको चढ़ाएगा, तो बी वाला चढ़ाने का मतलब क्या कि यहाँ पर ए वाला मिलेगा, ए वाला एंटीबॉडी मिलेगा और साथ में क्या, बी वाला एंटीजन मिलेगा, मिलेगा ना जी। तो उस कंडीशन में जैसे बी वाला आएगा तो बी वाला ही कहेगा कि हमारा दोस्त आ गया है, अब तो नहीं रुक काम करेंगे, तो फिर एक गड़ा मारेगा उसको, हमारा दोस्त आया था तो नहीं रुका है, अब तुम्हारे में रुकना है, कोई नहीं रुकेगा, सब कोई काम करेगा, एकदम बी वाला फटाफट भागना शुरू करेगा। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि ए बी का कंडीशन जो होता है वह सर्वग्राही का कंडीशन होता है, ये कहीं भी नहीं फंसता है। क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि ए और बी दोनों इसके पास में है, तो जैसे इधर से जो आएगा उसका विरोधी वहां पे एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कहा जाता है कहीं का भी अगर लोकतंत्र हो तो विरोधी मजबूत हो तो मजबूरी में उसको निमन निमन काम करना पड़ता है, सही सही काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई? कहे कि अगर नहीं करेगा तो तुरंत 100 पे चढ़ जाएगा और क्या बोलेगा कि भाई अच्छा काम नहीं कर, हमको वोट दे दो, हम अच्छा काम करेंगे, तो कंडीशन प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसे ही इसके पास दोनों है, तो उस कंडीशन में ए बी को ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है। जब दोनों से ले सकता है तो हम इसको कहेंगे ना कि यह सर्वग्राही है। क्या कहेंगे इसे? सर्वग्राही है। क्लियर है आप लोग को? क्या कहेंगे इसे? सर्वग्राही। अब कंडीशन अगर सेम उल्टा देखें, ठीक है, ओ को, किसको देखेंगे? ओ को देखेंगे। अब जरा देखिए कंडीशन किसकी देख रहे हैं हम? ओ की देख रहे हैं। तो ओ की अगर देखेंगे तो ओ के पास बताइए कि एंटीजन कौन है? ओ के पास एंटीजन क्या है? तो ओ के पास कहिएगा एंटीजन कोई भी नहीं है। तो एंटीजन कोई नहीं है मतलब रोकने वाला उसका विरोधी एंटी पार्टी कोनो नहीं है, एंटी पार्टी उसका कोई भी नहीं है। जब एंटी पार्टी कोई नहीं है तो ए बी या ए बी वह किसी को भी अपना खून दे सकता है कि नहीं? इसको रोकने वाला कोई है जी? कोई रोकने वाला नहीं है। जब रोकने वाला नहीं है तो ए बी को दे दो, बी को दे दो, अच्छा ए को दे दो। जब रोक टोक करने वाला कोई नहीं है तो जिसको मर्जी दे सकता है। तो जब कंडीशन ये होता है कि जिसको मर्जी वो दे सकता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता, मतलब सभी को देने वाला। सर्वदाता का मतलब सभी को देने वाला। क्लियर है आप लोगों को? तो सर्वदाता का केस क्या होगा कि वो सभी को दे सकता है, और सर्वग्राही का मतलब क्या होगा कि सभी से वो ले सकता है। क्लियर है? तो ए बी सर्वग्राही और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कोनो एंटीजन नहीं होता है कि इसका विरोध करेगा, रुकावट पैदा करेगा। क्लियर है आप लोग को? तो आशा फ्रेंड्स ये ब्लड ग्रुप्स आपको समझ में आ गए होंगे।
और आपका लैंडस्टीनर क्या कह रहा है, लैंडस्टीनर यही कह रहा था कि गलती से ए वाला को बी वाला चढ़ा दिए तो इसका साठ गांठ मिल जाएगा और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा। ए वाले को अगर ए वाला खून अगर बी में चढ़ा दिए तो इसमें का बी का क्या करेगा, बी वाला दोस्त मिल जाएगा और उस कंडीशन में बी बेचारा मर जाएगा। फिर बी वाला को ए को चढ़ा दिए तो इसका ए दोस्त मिल जाएगा तो फिर ए वाला मर जाएगा, यानी उल्टा चढ़ा है तो दोस्त दोस्त मिलकर उसकी जान ले लेगा। क्लियर है आप लोग को? तो आशा फ्रेंड्स ये ब्लड ग्रुप्स आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग बात करेंगे थोड़ा आरएस फैक्टर्स के बारे में, लेकिन कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।